अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिस तर्ज़ का सियालकोट में वाक़या पेश आया था, उसी तर्ज़ के दो वाक़यात भारत के सूबे पंजाब में गोल्डन टेंपल में पेश आए हैं और इन वाक़यात का ताल्लुक़ सिखों से है और ये बिल्कुल उसी तर्ज़ के वाक़यात हैं जैसा वाक़या पाकिस्तान के शहर सियालकोट में दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला था। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वाक़या था ये सिखों को बदनाम करने की बड़ी कोशिश है। और नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े की तफ़सीलात क्या हैं, इस वाक़े में कौन मुलव्वस है, किसका हाथ था और इस वाक़े के ज़रिए अब किस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में इसके भारत के अंदर क्या असरात देखने को मिलेंगे, वो तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अब ये जो वाक़या पेश आया, ये क्या सूरत हाल पेश आई, ये ऊपर चलने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 24 साल के करीब उसकी उम्र है और उसने सर पर पीले रंग का रुमाल बांधा हुआ है और वो गोल्डन टेंपल में सिखों की तरह अपनी इबादत करने के लिए आता है। और कुछ देर के लिए वो जो उनकी मेन जगह है जहाँ उनका मज़ार बना हुआ है उधर उसकी ग्रिल के पास खड़ा रहता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ ही देर में वो ग्रिल फलांग कर जो जंगला लगा होता है उसको फलांग कर मज़ार के अंदर दाखिल हो जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो पास जो तलवार उनकी होली सॉर्ड है और होली बुक है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, तलवार उठा के बुक की बेअदबी करने की कोशिश करता है। और जब कोई शख्स आपके मज़हब और या आपकी होली चीज़ की या मुक़द्दस चीज़ की बेअदबी करता है तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उसको फिर कुछ लोग जाकर पकड़ते हैं और फिर उसके बाद वो वीडियो आगे नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़के के साथ क्या किया गया। उस लड़के को पकड़ कर उसको मारा गया और फिर इंडियन मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि उसके हाथ काट दिए गए और फिर उसको मार मार के लिंच किया गया, यानी कि मार मार के उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी जान ले ली गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे सियालकोट के वाक़े में किया गया था। लेकिन इन दोनों वाक़यात में फ़र्क ये है कि जो सियालकोट का वाक़या था उसमें उस शख्स का कोई कसूर नहीं था, उस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन जो इस वाक़े में जिस लड़के को मारा गया है उसने सब के सामने सिखों के जो गोल्डन टेंपल था उधर आकर उनकी जो सिखों की मुक़द्दस चीज़ें थी उनकी बेहरमती करने की कोशिश की थी और बेहरमती करने की वजह से फिर उसको क्या रिज़ल्ट का सामना करना पड़ा, उसको मार दिया गया। एक बात याद रखिए कि किसी भी शख्स को अपने हाथ में कानून लेकर उसकी जान ले लेना ये कानूनी चीज़ नहीं है और ये कोई बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, इसको हम बिल्कुल नहीं सराहते। जो शख्स अगर आपके खिलाफ साजिश भी की जाती है तो उस शख्स को मारना नहीं चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई साजिश की जाने वाली है तो उसको सामने लाया जा सके। अगर आप वो बेहुमती करने वाले शख्स को पकड़ के मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे तो आप तहकीकात कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका मोटिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई हरकत करता है, ऐसी कोई बेहुरमती करता है किसी की मज़हब के ख़िलाफ़, तो उसके पीछे कोई ना कोई हमेशा कोई मोटिव होता है और इस शख्स के पीछे भी कोई मोटिव था। खुद ये सिख कह रहे हैं जो उनके रहनुमा हैं भारत के अंदर कि इसका कोई मोटिव था। अगर आप मोटिव जानना चाहते थे तो उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको पकड़ लेना चाहिए था, अपने हाथ में कानून लेकर खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बनकर उधर वहीं फैसला कर दिया मार मार के। ये चीज़ जो है ये गलत है। हमने जब सियालकोट का वाक़या पेश आया था तब भी उसकी हमने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी मजम्मत की थी और इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। हमारे तमाम तर जो हैं जज्बात हैं वो सिखों के साथ है, लेकिन इस तरह किसी भी शख्स को पकड़ के मार देना ये कोई ठीक बात नहीं है। और अब ख़ुद सिखों की जानिब से इस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी सरकार यानी कि उस चीज़ को अब इन्वेस्टिगेट करे, यानी कि इस चीज़ पर तहकीक की जाए कि इस वाक़े के पीछे कौन था। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो शख्स आया था इसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से था, ये यूपी से आया था, ये वही इलाका है, ये वही सूबा है जहाँ योगी की हुकूमत है। और योगी कौन है? मोदी का बहुत बड़ा साथी है और इसकी मेंटेलिटी क्या है, ये किस तरह की सोच रखता है, अक़लियतों के ख़िलाफ़ किस तरह की सोच रखता है, ये सब जानते हैं। और फिर उसके इलाके से कोई बंदा आकर अब फिर गोल्डन टेंपल में सिखों की जो मुक़द्दस चीज़ें हैं उनकी बेहुरमती करता है तो उसका मतलब साफ़ नज़र आता है कि इसके पीछे क्या मतलब था। और अब जो सिख रहनुमा हैं उनका कहना है कि ये सिखों को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि न सिर्फ भारत में सिख ने मोदी को शिकस्त दी है बल्कि आलमी सतह पर भी अब खालिस्तान का रेफरेंडम करवाया जा रहा है। भारत में देखा जाए तो भारत के अंदर मोदी ने जो कानून पास किए थे किसानों के लिहाज से, किसानों के हवाले से, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा है। और अब भारत के अंदर खुद जो तहरीक थी सिखों की, किसानों की, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती चली जा रही है। और जब कोई तहरीक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल इख्तियार करती है
تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اور بھی مضبوط ہوگی۔ تو جب یہ مودی سرکار نے گھٹنے ٹیکے تھے ان کسانوں کے آگے، سکھ کسانوں کے آگے، تب بھی پوری دنیا کافی حیران تھی کہ مودی جیسا شخص کیسے گھٹنے ٹیک سکتا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گھٹنے جو ٹیکے جا رہے تھے اب مودی کی سازشیں سامنے آ رہی ہیں، کس طرح وہ کسانوں کو عالمی سطح پر بدنام کر کے ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب جو بھارت میں سی ایم پنجاب ہے، یعنی کہ جب بھارت کے اندر جو پنجاب ہے اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چرنجیت چنی، انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ اس شخص کے موٹیو کو جانا جائے۔ کیا یہ اس نے خود پرسنلی ایسا واقعہ کیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی تھا یا کوئی اس کے پیچھے ہاتھ تھا کہ اس کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، لیکن اس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے سکھوں کے خلاف، سکھوں کو بدنام کرنے کے عالمی سطح پر۔ اور آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ اب پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کو کسی طرح سبوتاج کرنے کے لیے، ان کو افیکٹ کرنے کے لیے یہ سازش رچائی گئی ہے اور اب تحقیقات کی جائیں گی جس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کہانی کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی مذہب کے خلاف، کسی کے مذہب کے خلاف کوئی شخص اس طرح اٹھ کر ان کے سامنے آ کر بے حرمتی کرتا ہے تو کوئی بھی شخص ہو، آپ ہوں یا میں ہوں، ان کو اشتعال آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا اور جو سکھوں کے گولڈن ٹیمپل میں ہوا۔ تو اس لیے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی شخص کے مذہب کے خلاف اس کی مذہب کی بے حرمتی کرنا انتہائی غلط عمل ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن اگر کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو قانون اپنے ہاتھوں میں لے کر مارنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی حرکتوں سے بچا جا سکے۔ اور ناظرین محترم، یہی تمام تر تفصیلات تھی جو آپ ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔